तो पहले आपके पास आता हूं, चूंकि आप गुजरात में बैठे हुए हैं। प्रशांत सर, क्या चल रहा है गुजरात में? एक तरफ अमित शाह साहब ये कहते हैं कि ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट कोई रोका नहीं जा सकता है, दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया कल शाम से ही कहीं ना कहीं इसमें एक आतंकवादी एंगल घुसाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट घुसा नहीं रहा, वो स्टेब्लिश कर रहा है कि आतंकवादी घटना है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई भूल नहीं है, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये आतंकवादी घटना है। एक वो एंगल दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, अब उसमें एनआईए से लेके एटीएस तक सबकी एंट्री हो चुकी है, ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। गुजरात में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, पहले तो हम वो जान ले पूरे मामले को, फिर उसके बाद और बातचीत होगी। प्रशांत सर, कल की भी हमारी डिबेट में मैंने आपको बोला था कि कुछ लोग जो है जो सरकार के करीबी या जिसको हम क्या बोले एजेंट जैसे, उन्होंने तो एक आशंका व्यक्त की है कि ये टेररिस्ट अटैक जैसा है। आप याद करो राम प्रकाश जी, कल की डिबेट में मैं ये बोला था दोपहर में 1 बजे। और मतलब देखो उसमें ऐसा है, पूरे हादसे को वापिस हम याद करें तो परसों जब हादसा हुआ तो ये वो पूरा दिन लोग ब्लैंक हो गए। ये हमारे हादसे की एक, देखिए क्या बोलूं, आप उसको लॉजिकली समझिए कि जिस दिन कोई भी हादसा होता है उस दिन पूरा देश शोक मग्न हो जाता है, हैंग हो जाता है, विपक्ष भी सो जाता है, सरकार संवेदना व्यक्त करती है, सही अच्छे सारे भले वीडियो बाहर आ जाते हैं। दूसरे दिन सब उठते हैं, तब पता चलता है कि इसका भी रीजन ढूंढना शुरू करो। तब विपक्ष जाके कोई स्टेटमेंट ट्विटर पे देगा या कोई सोशल मीडिया पे देगा या कोई बाइट देगा, सरकार अपनी अलग वाही में जुट जाएगी, लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल करना शुरू। ये एक मतलब नॉर्मल सी घटनाक्रम हर एक एंगल पे आप कहीं की भी बात करो ये हो रहा है। तो परसों तो किसी को भनक ही नहीं उठी कि हो क्या गया। आफ्टर 37 years द सेम इंसिडेंट हैज हैपेंड इन अहमदाबाद कि 37 साल पहले एक ऐसा प्लेन क्रैश हुआ था। तो कल ये हुआ और ऐसा हुआ कि जिसमें कोई बचा नहीं, उसके आसपास में, और गिरा जिस जगह गिरा, पहले क्या था जब कहीं भी गिरता है तो कैजुअलिटी एक्सटर्नल कम होती है, फ्लाइट वाले को ज्यादा होता है। तो एक हॉस्पिटल की मेस के ऊपर गिरा तो वो 50-100 स्टूडेंट को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ। तो पूरा दिन लोग रेस्क्यू में, संवेदना में, सोशल मीडिया पे श्रद्धांजलि पे ही बिजी था। पूरा गुजरात भी बिजी था, पूरा विपक्ष, पूरी सरकार भी बिजी थी। फिर लोगों को मतलब अचानक से मुझे भी लाइट हुई कि इसके पीछे कारण जानना बहुत जरूरी है कि हुआ कैसे, क्या इस होनी को हम रोक सकते थे, क्या ये एक्सीडेंट था। देखिए कोई भी चीज एक्सीडेंट ही होती है, किसी भी चीज को आप एक्सीडेंट नाम तो दे सकते हो, पर हमारे यहाँ जैसे डिबेट शुरू हुई तो भाई कुदरत ने ये कहर कर दिया। तो क्या ये, मैं भी मानता हूं कि ये कुदरत सर्जित नहीं है, ये मानव सर्जित भी नहीं है, पर कुदरत सर्जित भी नहीं है। अगर इस हादसे को, क्योंकि जिस तरीके से प्लेन को टेक ऑफ किया और टेक ऑफ के ठीक 30 सेकंड में ये हुआ, तो ये हादसा को क्या रोका जा सकता था? इसलिए सब लोग हैंग थे। इमीडिएटली अमित शाह साहब आ गए। उन्होंने एक तो सबसे पहले मैं डेफिनेटली उनके प्रति एक संवेदना अच्छी तरह व्यक्त करता हूं कि भी अमित भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन फोरम में किया, वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। वरना तो ये सरकार, आपको तो पता है कि बंद कमरे में कुछ बोल के किसी लोग को आगे कर देंगे। जिस तरीके से पहलगांव में वो 2 हमारे लेडी ऑफिसर को जो आगे किया था, लेकिन अमित शाह ने खुद किया। तो वो हमारे लिए भी एक अच्छी बात है कि अमित शाह साहब ने आके सबके सामने आके ये व्यक्त किया कि एग्जैक्टली हादसा क्या, लोगों को मिले, घटना स्थल पे पहुंच गए और कुछ बोलना पड़ता है। एज अ होम मिनिस्टर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ओवरऑल माहिती देना और माहिती के साथ कुछ अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे वो खुद भी सोच नहीं पाए कि मैं क्या बोलूं, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट कि एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता है। ये होनी मतलब जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, जैसे बाढ़ आ जाती है, जैसे अचानक से कहीं इमारतें गिरना शुरू होती है, ये उत्तराखंड में हम देखते हैं टनलिंग में, तो होनी को कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा कोई सोफिस्टिकेटेड स्टेटमेंट कि भी आए हैं तो संवेदनापूर्ण कोई वाक्य बोलना पड़ेगा। आज अगर मुझे भी आप अचानक से बोल दो कि इसके प्रति आप कुछ व्यक्त करना चाहते हो तो मैं क्या बोलूं, तो शायद वो बहका हुआ था कि क्या बोलूं पता नहीं चल रहा था। इसलिए उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन तो दी, उसके साथ भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि एक्सीडेंट है, इसको कोई रोक नहीं सकता है।
पर टेक्निकली क्या, जैसे वो मेडे मेडे 2 दिन से बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे कि पायलट ने 3 बार मेडे मेडे मेडे, जो एक आई थिंक फ्रेंच वर्ड है, और एटीसी के साथ के कम्युनिकेशन में इमरजेंसी लैंडिंग या इमरजेंसी हेल्प, या तो हम ऐसे बुरे फंसे हैं कि यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो हेल्प मांगने के लिए वर्ड बोला जाता है। तो वो मेडे 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 जो बोल दिया, उसके बाद एटीसी ने क्या किया, वो टेक ऑफ में, ब्लैक बॉक्स भी अब तो हाथ में आ चुका है, तो ब्लैक बॉक्स एक ऐसा इक्विपमेंट है कि पूरी कहानी अंदर की बताएगा अपने को, उसको जैसे ही डिकोड करेंगे कि अंदर पायलट को पायलट के बीच में, पायलट एटीसी के बीच में क्या हुआ। तो मेरा एक ही कहना कल से भी है, आप मेरी कल की भी डिबेट आपकी ही चैनल पे देख लो कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या प्रेशर था कि ये फ्लाइट उड़ान भरनी कंपलसरी हो गई थी, और ये हो गया। उसके बाद होम मिनिस्टर, और देखिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ट्विटर या सोशल मीडिया से जो भी बोलना था अच्छी तरीके से बोल दिया, सबने संवेदना, क्योंकि विजय भाई रूपाणी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, सबके बहुत ही चहीते, लोकप्रिय, लोकनायक जैसे नेता थे, तो डेफिनेटली बीजेपी का पूरा मंत्रिमंडल और ऊपर से भी आरएसएस के साथ सब लोग आ गए, तो उनको एक पुश देने के लिए, विजय भाई के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए सबने आके कुछ ना कुछ बोला है, कुछ ना कुछ कहने का ट्राई किया है। तो अमित शाह का ये स्टेटमेंट को मैं किस तरीके से लूं मुझे अभी नहीं पता है। हाँ, एक मैच्योर होम मिनिस्टर, और जिस तरीके से आप संसद में जिस तरीके से पेश आते हो, संसद अच्छी तरीके से या क्रिटिसिज्म की तरीके से, जिस तरीके से आपने कश्मीर के लिए भी बोला था कि जान दे देंगे, संसद का वो स्टेटमेंट सबको याद होगा, अमित शाह ने बोला था कि कश्मीर की बात आएगी तो हम जान देने के लिए रेडी है, जान लेने के लिए भी रेडी है। तो ऐसे स्टेटमेंट मुझे लग रहा है कि वो एक बहकावे में, एक्साइटमेंट में काफी बार अमित शाह के मुंह से हम सुनते हैं। तो इस स्टेटमेंट के लिए अभी मैं कुछ बोलना इसलिए नहीं चाहता हूं क्योंकि वो टाइम कुछ अलग था, मैं उनकी फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो टाइम ही ऐसा था कि सब लोगों को क्या, हम यहाँ सब ऐसा लिखते हैं अभी भी कि हम निशब्द हैं, मतलब हम स्पीचलेस है, वर्डलेस है। तो उसमें उन्हें ये जो बोल गए, ट्रोल एक अलग है, अमित शाह का एक अलग रवैया भी है, ये इसके पीछे पूरा क्या आएगा हमको पता चलेगा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का और एफएसएल का और ये ब्लैक बॉक्स का जब डिकोडिंग होके बाहर आएगा तब पता चलेगा। अभी भी क्वेश्चन वहीं पर बरकरार है कि ये हादसा रोका जा सकता था कि नहीं, प्लेन को उड़ाने की जरूरत थी कि नहीं, और नहीं थी तो क्यों उड़ाया, ये क्वेश्चन अभी भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे पुलवामा में इतना वो कैसे आया, वो क्वेश्चन बरकरार है। पुलवामा, ये पहलगांव में अटैक हुआ, उसके 4 आतंकी, आपने पूरा अच्छा ऑपरेशन सिंदूर रचा, बहुत सबको एक सुकून मिला, लेकिन अभी भी 4 आतंकी कहाँ है, वो क्वेश्चन मार्क फॉर एवर रहेगा। ठीक उसी तरह ये प्लेन को उड़ाने की कंपल्शन क्या थी और इसको रोक सकते थे कि नहीं, वो क्वेश्चन मेरा फॉर एवर बरकरार रहेगा।